साइन तकरीबन ये पौना 1 घंटा हो गया है। मैं तकरीबन गडानी फाटक से आ रहा था, तो ये न्यूपेड वाले ब्रिज पर यहाँ से मेरे 3 125 मोटरसाइकिल अफराद थे, जिन्होंने मेरे गाड़ी के आगे करके मेरे से गाड़ी छीनी, जिसके ना कोई निकाब था उन लोगों को, ना ही कुछ था। 2 के पास थे 30 बोर के पिस्टल और 1 125, तीनों न्यूपेड के शहर के तरफ आए। अब पुलिस पे आधा घंटा हो गया है, पौना घंटा, यहाँ पे एक बंदा नफरी नज़र नहीं आ रहे, ना SHO है, ना कुछ है, ना ही कोई हमें मेडिकल देने वाला। आज ये हमारी तीसरी गाड़ी है इस 2 महीने के अंदर ये तीसरी गाड़ी हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रहे, ना SHO साहब कर रहा है, ना SSP साहब कर रहे हैं, ना DSP साहब कर रहे हैं। थाने पे कोई भी नहीं, जब भी हम आते हैं थाने पे यही अक्सर वारदात, इनको कंप्लेंट होती रहती है वारदातों की, आए दिन वारदात, मेरी तीसरे दिन वारदात यहाँ पर होती रहती है। यहाँ पे चलो आज ये मेरे भाई को खुदा ना खास्ता गोली लगती है, यहाँ कुछ होता नेपिन के चौक से पता नहीं कितनी बार नेपिन का SHO मैं अभी क्या कहूँ, मैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं DSP साहब हो, SP साहब हो, SHO साहब, मैं तो ये गुजारिश कर सकता हूँ कि मेरा स्टेट में 50 में वो मार चुके हैं। नुकसान क्या क्या हुआ है आपका? सर मोबाइल छीनी गई है, 40-50 हज़ार रुपये पैसे गए हैं, 25 मॉडल और 125 गाड़ी ये काले रंग की है। सर तखर के इलाके न्यूपिंड थाने की हदूद इंजन शेड कॉलोनी में मजहर गडानी नामी नौजवान को लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान नौजवान से 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। मज़ामत पर मुलजिमान ने पिस्टल के बट मारकर नौजवान को जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान मदद के लिए न्यूपिंड पुलिस थाने पहुंचा तो हैरानकुन तौर पर थाने पर कोई एहलकार मौजूद न था। जब पुलिस से वापस मौक़िफ़ लिया गया तो हुकाम ने बताया कि थाने की तमाम नफरी इस वक्त खोसा और जती कबाइल के तसादुम में नाबहक होने वाले अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल करने और मौके पर मौजूदगी के लिए रवाना की गई थी। शहरी ने पुलिस की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात में अवाम खुद को गैर महफूज समझ रही है। सर ये तकरीबन 9:30 से 10 बजे का टाइम था, तो मैं न्यूपिंड अपने घर की तरफ रवाना था। तो न्यूपिंड वाले ये जो ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज, इसके नीचे 3 मोटरसाइकिल अफराद 125 पे थे, जो कि तीनों उतर के दो पिस्टलों के साथ थे। तीनों के पास TT पिस्टलें थे, दोनों के पास। दोनों उतरते ही पहले तो एक ने पिस्टल निकाला, फिर उसके बाद दूसरे ने निकाला। उतरते ही मेरे से गाड़ी छीना, गाड़ी के बाद मेरे से पर्स निकाला गया, पर्स के बाद मेरे से मोबाइल निकाला गया, जिसमें पर्स में तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये मेरा कैश पड़ा हुआ था, और मेरा मोबाइल लेके ये तीनों फरार होके गए और मुझे उन्होंने चोट भी मारे। जबकि आज ये तकरीबन दूसरे महीने में हमारा तीसरी गाड़ी ये जा रही है। हमारे साथ पुलिस सिस्टम कोई तावन नहीं कर रहा है। हमने पुलिस को अब सीधा अल्टीमेटम दे दी है, अगर हमें कल तक गाड़ी और वो बंदे जिन्होंने हमारी से गाड़ी छीनी है, हमें रोज रोज आए दिन ये नेपिंड में वारदात हो रहे हैं। हमारे SSP साहब इसमें मुलविज़ हैं। जब तक हमारे SSP साहब, IG साहब, DIG साहब इन चीज़ों में मुलविज़ नहीं होंगे, हमारी ये वारदातें नहीं होंगी। अगर मुलविज़ नहीं है तो मुझे 12 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी और रिकवरी चाहिए। अगर हैं, जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं कल से न्यूपिंड अमाला चौक जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा मैं बंद रखूंगा। चाहे इसमें SSP साहब आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे बड़ा नुमाइंदा भी आएगा, मैं नेपिंड को नहीं खोलूंगा। मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं खोलूंगा, सीधी बात। आज 3 महीने में हमारे साथ 3 वारदातें 2 महीने में हो चुकी हैं। आखिर इतने मजबूर हमारी पुलिस क्यों बनी हुई है, किस वजह? तकरीबन ये गडानी फाटक से मेरे पीछे पड़े हैं, जबकि वो सिलोते एक कज़न मेरे गाड़ी के आगे ही था, जिसने मेरे कज़न ने गाड़ी को टर्न दे के अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उन्होंने थोड़ी स्पीड दी, थोड़ा मेरे दिल को खुटका लगा, मैंने भी अपनी गाड़ी को स्पीड दी, तो उन्होंने भगा के मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया। इसके अलावा ना ही किसी को निकाब पहना हुआ था, ना ही कुछ था, बगैर निकाब के थे। ये नौजवान, तीनों नौजवान थे, तकरीबन तीनों की उम्र 45 से 40 साल के लगभग थी, और ये तीनों निकले हैं कि नेपिंड की तरफ ही। और किस तरह वापसी भागे थे? ये न्यूपिंड की तरफ वापसी है, गडानी फाटक से न्यूपिंड की तरफ इन्होंने रास्ता अपनाया, जबकि मैं उनके पीछे भी पड़ा। जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा, मेरे मोहल्ले वालों ने गाड़ियां निकाली है, वो पीछे पड़े तो वो नजर नहीं आए। अगर कोई वो नेपिंड के इलाके के नहीं है तो वो पीछे पड़ते ना, वो पीछे नहीं मुड़े, वो न्यूपिंड की तरफ गए। ये हमारे SHO साहब को पता है कि नेपिंड में कौन वारदातें कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। हमारे बड़े मुंशी साहब को पता है कौन वारदातें कर रहे हैं। ये जब तक मंथलियां नहीं लेंगे ये वारदातें चलती नहीं, क्योंकि इन्हों को हर चीज पे मंथली मिलता है, तो ये वारदातें हो रहे हैं। जरूर इन्हों पे गाड़ी पे भी लिया होगा, एक गाड़ी पे उन्हों का जरूर डील होगा ना, बगैर डील का कोई नहीं चलता है। हमारी ये मंथलियां खाली हमारे SHO साहब को नहीं पहुंच रहे, हमारे SSP साहब को पहुंच रहे, हमारे IG साहब को पहुंच रहे, ये मंथलियों से चल रहे। ये कहाँ की करोड़ों की गाड़ियां इन्हों के पास आते हैं, कहाँ से ये मिलकत इन्हों के पास आते हैं। हालांकि एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो हमारे सर्वेंट है, वो हमारे नौकर हैं,
हमें अपनी गाड़ी चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारे सखर में कोई तहफ़्फ़ुज़ात का नाम नहीं है। किस वजह से नहीं है? हमारे सखर में कहाँ गया वो तहफ़्फ़ुज़ात? किस तरफ चला गया? क्यों बदअमनी की तरफ चला जा रहा है? क्यों? ये धकेलने में क्या हमारे MPMNO का हाथ है, या ये हमारे SSPO का हाथ है, या IG का हाथ है? किसका हाथ है इसमें? कोई तो इसका बताए ना रीजन। इस टाइम किसी के पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सब बाबा कायदे आजम के पीछे लगे पड़े हैं। उन्हों को मंथलियां मिलते हैं, उन्हों को पैसा मिलता है, हर वजह से चुप है वो। आज 2 महीने के अंदर हमारी 3 गाड़ियां गई हैं, एक भी गाड़ी बरामद हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ है बरामद? कोई भी SHO साहब दिखा रहे, हमने एक गाड़ी बरामद करके दिखाया हो। हमने रोज थानों के चक्कर लगाए हैं, रोज SSP साहब के चक्कर लगाए, मगर कोई हमसे पूछ नहीं रहा। हालांकि मेरे वालिद साहब खुद जनरल काउंसिलर हैं। आखिर किस बिहाफ पे ये हमसे हो रहा है? या तो हमारे साथ सीधे सीधे दुश्मनियां करवा रही है। हम ये कह रहे भाई हमें आप रिकवरी नहीं दो, हमें वो बदले दो, हम खुद उन्होंने रिकवरी करना जानेंगे, चाहे फिर हम मरें चाहे जिए, हमें रिकवरी नहीं चाहिए। अगर ये नहीं करवा दें, चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जाए, या वो हमें बंदे चाहिए। अगर वो हमें बंदे नहीं सकते तो हमें 12 घंटे के अंदर अपनी चीजें रिकवर करके दे।